बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NAN 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम और मैं हूँ नाइला नज़ीर। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करते चलें जी जाम शुरू के DHQ हॉस्पिटल की, जहाँ पर MS और पैरामेडिकल स्टाफ के डॉक्टर्स के मबैन तल्ख कलामी हो गई। पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स ने हड़ताल करके OPD का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर दिया। मुख्तलिफ शहरों और इलाकों से आए हुए मरीज परेशानी का शिकार हो गए और जलीलो ख्वार होने लगे। हॉस्पिटल में रखे हुए ऑपरेशन भी मुलतवी कर दिए गए। अब बुलेटिन में बात होगी कोहाट से सूबाई वज़ीर ज़राअत का मुख्तलिफ जगह का दौरा। सूबाई वज़ीर ज़राअत खैबर पख्तूनख्वा मेजर रिटायर्ड सजाद का डायरेक्टर जनरल साइल एंड वाटर कन्वेंशन खैबर पख्तूनख्वा यासीन वज़ीर और डायरेक्टर साइल एंड वाटर कन्वेंशन कोहाट डॉक्टर बिस्मिल्लाह जान और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एंड वाटर कन्वेंशन जिला हंगू आकिब नाम खटक के हमरा इलाका कोहाट का अचानक दौरा किया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ज़राअत ने साइल एंड वाटर कन्वेंशन कोहाट के मुख्तलिफ स्कीम्स, माइक्रो वाटर शेड और वाटर सप्लाई का मुआयना किया। डॉक्टर बिस्मिल्लाह जान और आकिब नेम खटक के सूबाई वज़ीर खुराक को स्कीम्स पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई और सूबाई वज़ीर ज़राअत ने स्कीम का तफसीली जायजा भी लिया और महकमा हज की कारकर्दगी को सराहा और मुस्तकबिल में ऐसे और भी स्कीम्स करने की तलकीन की कि इलाची के गरीब और पसमंद इलाकों के जिम्मेदारी ज़राई लिहाज से खुद कफील हो सके। मज़ीद सूबाई वज़ीर ज़राअत ने यह हिदायत भी जारी की कि इलाके में छोटे और बड़े चेक डैम भी बनाए जाएंगे ताकि इसकी वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह पर ऊपर आ जाए। ननकाना साहब की बात होगी, जहाँ पर DPO ननकाना साइद अजीज ने अड्डा बिजली घर में होने वाले कब्जा के वाक़या का फौरी नोटिस ले लिया। इलाका थाना वांगशावाला अड्डा बिजली घर में कब्जा की कोशिश के वाक़या का DPO ननकाना साइद अजीज ने नोटिस ले लिया। वाक़या में मुलविस 7 नामजद और 7 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा में नामजद 4 मुलजिमान फैसल, खालिद, आमिर और काशिफ गिरफ्तार। मुकदमा में घर में दाखिल होकर चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पमाल करने, दीवारें गिराने, जान से मारने की धमकियां देने की दफात शामिल। वकील मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए थाना वांगशावाला पुलिस मसरूफी कार्रवाई। कब्जा गिरोह ने इमाम मस्जिद हाफिज आसिफ के घर की दीवारें गिराकर कब्जा की कोशिश की थी। DPO ननकाना साइद अजीज का कहना था कि मुनसिफाना तफ्तीश और इंसाफ की फ्राहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। गरीब और पस्त अवाम के अमलाक पर कब्जा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अब बुलेटिन में बात होगी शकरगढ़ से। शकरगढ़ में गुजरावाला बोर्ड का नोटिफिकेशन हेडमास्टर ने हवा में उड़ा दिया। गुजरावाला बोर्ड का नोटिफिकेशन हेडमास्टर ने हवा में उड़ा दिया। तुलबा का मुस्तकबिल खतरे में, बगैर नोटिफिकेशन के कैसे तब्दील किया गया। हेडमास्टर ने कहा कि बच्चों के इम्तिहानात नहीं करवा सकते, कुर्सियां नहीं, बच्चों की पढ़ाई मुतासिर होगी। हमने गुजरावाला बोर्ड के कंट्रोलर से फोन पर इजाजत ले रखी है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल जहाँ पर 147 से 200 तक तुलबा का इम्तिहानी मराकज कायम किया गया। तुलबा को अचानक इत्तला मिली कि इंटर पार्ट 1, इंटर पार्ट 2 के इम्तिहानात के मराकज चेंज कर दी गई है। इस खबर से तुलबा को वालिदैन ज़हनी दबाव का शिकार हैं, क्योंकि सरहदी इलाके की मेहनत कश अवाम भारी किराए का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बच्चियों को लेकर दरबदर फिरना मुनासिब नहीं। मीडिया ने हेडमास्टर के मौक़िफ़ के लिए राब्ता किया। उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में फालतू फर्नीचर, कुर्सियां कहाँ से लाएं, इम्तिहान तो 4 माह जारी रहेंगे, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई मुतासिर होगी। बात होगी अफसोसनाक खबर की और करते चलें जी रुकनपुर के नवाही इलाका का, जहाँ पर मेहनत कश को दिन दिहाड़े बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। रुकनपुर के नवाही इलाका मौजा डोडी सांगी का रिहायशी 5 बच्चों का बाप मेहनत कश काशिफ मुनीर सांगी, जिसे 31 अक्टूबर 2022 को थाना इकबालाबाद के दूध चौक बहादुरपुर के करीब दिन दिहाड़े बेदर्दी से कत्ल किया गया था। 2.25 साल गुजर जाने के बावजूद भी यतीम बच्चों को इंसाफ न मिल सका। मकतूल के बाप और 5 बच्चों ने DPO रहीम यार खान और रिजवान उमर गोंदल से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। मुनीर अहमद सांगी ने एहतजाज करते हुए बताया कि थाना इकबालाबाद के दूध चौक बहादुरपुर के करीब मेरे बेटे को कत्ल कर दिया गया था। कहा कि 2.25 साल गुजर गए, इंसाफ नहीं मिला। नामजद मुलजिमान खुलेआम घूम रहे हैं, इनसे कोई पूछने वाला ही नहीं। मकतूल के बच्चों का कहना था कि 2 साल हो गए मेरे बाप को मोहसिन रजा, मोहम्मद अख्तर, नवीद अहमद ने बेदर्दी से कत्ल किया, मगर इंसाफ नहीं मिला। मुनीर अहमद सांगी और मकतूल के बच्चों ने एहतजाज करते हुए IG पंजाब, RPO भावलपुर और DPO रहीम यार खान से मुतालबा कर दिया कि खुदारा हमें इंसाफ फराहम करें। बुलेटिन में बात होगी नारोवाल से। नारोवाल में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश और गंदम की फसल को नुकसान। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इकबाल मियां से। अजी इकबाल मियां, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, ज़िला नारवल और इसके मुल्हिका मुज़ाफ़ात में तेज़ आंधी बारिश के साथ शदीद ज़ालाबारी, खेतों में खड़ी गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा। ज़िम्मेदार इंतहाई परेशान लोगों का कहना है कि हम पहले ही कई सालों से हुकूमत की सख्त पॉलिसीज़ के हाथों महंगाई, गुर्बत और सिस्कियों में अपनी ज़िंदगी के औकात बसर कर रहे थे। लोगों में खुदकुशी का रुझान आम था। अब बारिश ने हमारी नींदें उड़ा दी। हम बारगाह खुदाबंदी में अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, दुआ करते हैं या अल्लाह हमारी मुश्किलात को आसानियों में बदल दे। नुमाइंदा मोहम्मद इकबाल में, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NAN 24 न्यूज़ नारोवाल। जी जाम शुरू के खानजादा कॉलोनी में मुश्तिल अफराद ने शाद खानजादा के घर पर धावा बोल दिया। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस भी पामाल कर डाला।
खवातीन पर बदतरीन तशद्दुद, घर की चार दीवारी का तकद्दुस कमाल, खवातीन को घसीटा गया, मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, इंसाफ फ्राहम न किया गया तो एहतजाज पर मजबूर होंगे। मुकामी थाना पर NCB दाखिल करवा दी गई। तफसीलात के मुताबिक खानजादा कॉलोनी में सियासी समाजी रहनुमा शाहिद खानजादा के घर पर मुश्तल अफराद ने धावा बोलकर हमला कर दिया। खवातीन पर तशद्दुद किया गया, खवातीन की इज्जतें भी पामाल की गई, गलियों में घसीटा गया। खवातीन ने एहतजाज करते हुए SSP जाम शोरों से मुतालबा कर दिया कि मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, दूसरी सूरत में एहतजाज करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखेंगे। देखिए, मामला तो कुछ भी नहीं थे, ना कोई हमारी लड़ाई थी, ना कोई गड्ढा था। होटल पे किसी 2-4 लड़कों की आपस में मुमारी हुई थी, वो उनकी किसी और की थी, हमारी नहीं थी, हमें इल्म ही नहीं। अब अचानक से क्या हुआ कि थाने पे जाके इन्होंने मेरे बेटे के खिलाफ NC कराई, जो कि मेरा बेटा ड्यूटी करता है मिल में, उसका ना किसी से लेना ना देना। मेरी छोटी सी रोड पे दुकान है, होटल है, तो मुझे पुलिस वालों ने बुलाया, मैं थाने पे गया हुआ था। मैं जब थाने पे चला गया हूँ, उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपके बेटे के खिलाफ NC दाखिल है। मैंने ठीक है, मैं बैठा हूँ, मेरा बेटा कोर्ट अभी नहीं है, मैं बुलाता हूँ उसको। मैं वहाँ बैठा था, तो वहाँ जो 12-14 लड़के थे, पहले उन्होंने थाने पे मुझे गालम गलोच की, जिसकी पुलिस जो 2 संतरी वहाँ मौजूद थे वो गवाह हैं। फिर उन्होंने डांटा, जबकि मेरे साथ उधर भी बदतमीजी की। बहरहाल मैंने कहा ठीक है, पुलिस ने मुझे बिठा लिया कि आप बैठ जाओ, आपका बेटा आएगा फिर आप चले जाना। मैंने कहा ठीक है, मैं बैठा हूँ। वो वहाँ से आए हैं, मेरा बेटा होटल पे था, ये 12-14 लड़के भी थे, 18 लड़के थे, ये डंडे और सारी चीज़ें प्लानिंग करके आए। पहले उसको होटल पे मारा है, तोड़ फोड़ करिए, जैसा कि आप देख कर आए हो। नहीं, वजूहात क्या थे जिस पे झगड़ा हुआ? वजूहात से मैं कह रहा हूँ कि हम ला इल्म है, हमें कुछ पता ही नहीं, ना किसी से हमारा झगड़ा हुआ है, ना कोई वास्ता है। तो इसी NC चीज़ क्यों कराई आपके ऊपर? मेरा बेटे की कसूर सिर्फ इतना है कि 2 लड़के लड़ रहे थे, उनको छुड़वाया है, छुड़वा दिया। उनकी मुँहमारी हुई थी, तो मुँह में हुई थी, मेरे बेटे ने छुड़वा दिया इखलाकन, बात खत्म हो गई। ना हमारी लड़ाई ना कुछ थी। उस इश्यू को लेके कुछ लोगों ने मतलब मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश करवाई गई। 20 लड़के भेज के होटल पे, दुनिया गवाह है, होटल पे तोड़ फोड़ की गई, वो आपने रिकॉर्ड करी है, आपने देखी है। उसके बाद वो अपनी जान बचा के अपने घर भागा, इसके पीछे भागे, डंडे मारे हैं, सर में मारे, उंगली में चोट लगी है। मैं उसको थाने लेकर फिर वो घर में घुसा है, दरवाज़ा बंद कर लिया। तो ये दीवारों से, ये मेरे गेट हैं जो आपने नोट करे, यहाँ से ये दरवाजे कूद कर, दीवारें कूद के अंदर दाखिल हुए डंडों से। फिर ये लेडीज़ के साथ बदतमीजी करिए। मेरे बच्चे मेरे घर में महफूज नहीं है। मैं SSP जाम शोरों से अपील कर रहा हूँ कि फौरी तौर पे मेरी FIR दर्ज करी जाए। मेरे घर पे हमला हुआ है, मेरे बच्चों में हमला हुआ है। अगर मेरी ये FIR नहीं दर्ज की और ये बंदे अरेस्ट नहीं किए गए तो कुछ भी हो सकता है। मेरी पूरी खानज़ादा बिरादरी इस वक्त रोड पे खड़ी है, मजीद इन औरतों के साथ उन्होंने क्या बर्ताव किया, ये आप पूछें इनसे। हम अपने घर में हमें नहीं पता था ना, उनसे पूछे मसला क्या हुआ था, क्यों घर के अंदर कूद के आए। हमारा दरवाजा खुला हुआ था, वो 20 से 25 लोग तक घर के अंदर घुसते चले आए। हम अपने घर में कैसे लेटे बैठे हुए हैं, हर कोई सबको पता ना होते कैसे लेटे। ये इनका तरीका था घर में घुसने का। लड़ाई थी, रोड पर जाके लड़ाई करते ना, घर में लड़ाई करने की क्या जरूरत थी। हमने लड़ाई करी थी उनसे जाके। आप उनसे जाके पूछे, उनकी माएँ बहनों के साथ ऐसा हो तो फिर वो क्या करेंगे। हम अपने घर में भी महफूज नहीं है। अब आपको बताते चले कि लाहौर में लेबर कन्वेंशन में तमाम सियासी व समाजी रहनुमाओं की शिरकत। वजीर खजाना व सूबाई वजीर बराए पार्लिमानी अमूर शुजाउर रहमान के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लाहौर के ज़ेरे तमाम लेबर कन्वेंशन में शिरकत, लेबर यूनियन के जायज मुतालबात पूरे करने की यकीन दहाई, मुलाजमीन और मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफे की खुशखबरी, आइंदा बजट में मजदूरों, किसानों और तालिब इल्म के लिए बड़े पैकेज लाने का अंदिया। किसानों के लिए 4 अरब का पैकेज ला रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सरकारी मुलाजमीन, मजदूरों और मुस्तकीन को अपनी पहली तरजीह बनाया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने वज़ारत आला मुंतखब होते ही काबीना की तश्कील से पहले रमजान निगहबान पैकेज का आगाज किया। 65 लाख घरों बगैर लाइनों में लगवाए घरों की दहलीज पर राशन मुहैया किया गया। महंगाई की सताई अवाम के लिए अशिया खुर्दोनोश की कीमतें कंट्रोल की। आटे की कीमत में 1 किलो के पीछे 40 रुपए तक की कमी की गई। बात करते चले बुलेटिन में अब कमारिया के मुकामी हॉल की, जहां पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथिस्ट पाकिस्तान के ज़रिए तमाम 7वें नेशनल होम्योपैथिक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कमालिया के मुकामी हॉल में मुनक़िद हुए। एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की सदारत बानी चेयरमैन कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथिस्ट पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद अशरफ दोस्ती ने की, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर अकील जावेद ने अदा किए। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के तमाम सूबों और इजलास से सैकड़ों की तादाद में होम्योपैथी के डॉक्टर्स ने शिरकत की। एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के नामवर होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने अमराज दिल, मोटापा, ब्रेस्ट कैंसर, TB, अमराज मैदा और जिगर गजार होम्योपैथी, दीगर कई अमराज, इनकी वजूहात और इलाज बजरिया होम्योपैथिक अदवात पर सर हासिल लेक्चर्स दिए, जिन्हें शुरा कॉन्फ्रेंस ने बहुत पसंद किया। खूब तालियां बजाकर सीनियर उस्ताद को दाद भी दी।